क्वेश्चन नंबर 66 देखिए सभी लोग। हाँ बच्चे, लिखा है सुशील एंड सतीश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 वॉज एज फॉलोज। लाइबिलिटी साइड आपका आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है, क्रेडिटर है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कैपिटल दी गई है, एसेट्स में कैश, सन्डी डेटर्स माइनस प्रोविजन, फिर स्टॉक, प्रॉफिट एंड लॉस, ये लॉस है बच्चे, और फिर मशीन है। इसके बाद देखिए क्या हुआ है। 1 अप्रैल 2021 को उन्होंने समीर को एज अ पार्टनर एडमिट किया है फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। समीर ब्रिंग्स इन 40,000 एज शेयर ऑफ कैपिटल बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल। Claim on account of workman compensation is rupees 3,000. To write off bad debt rupees 6,000. Creditor are to be paid 2,000 more. There being a claim against the firm for damages, liability of to the extent of rupees 2,000 should be created. Outstanding rent be brought down to rupees 11,200. Goodwill is valued at 1.5 years purchase of the average profit of the last 3 years less 12,000. Profit for the last 3 years 10,000, 20,000, 30,000। ठीक है बच्चे, चलिए गुडविल निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 66। सॉल्यूशन। एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है सिग्मा प्रॉफिट्स अपॉन ईयर्स। बेटा प्रॉफिट क्या दिए हैं आपको? 10,000, 20,000 और 30,000। बच्चे गेट बंद कर दो। 10,000, 20,000 और 30,000 डिवाइडेड बाई 3 साल हैं, और इनमें से बोला था कि 12,000 आपको माइनस करना है, तो 12,000 बच्चे माइनस कर दो। ठीक है, तो बेटा इनका टोटल आएगा 60,000 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 12,000। तो बेटा ये आ गया आपका 20,000, और इसमें से आप 12,000 माइनस कर दोगे तो बच्चे आपका 8,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं गुडविल। जो गुडविल है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, गुडविल बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, और इसमें बोला गया है 1/2 ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज जो है हमारे वो हैं 1/2। एवरेज प्रॉफिट आपका 8,000 आ गया बच्चे, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 1/2 है, जिसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 2, 1 + 1 3/2। इसको सॉल्व करो बेटा, ये आ जाएगा आपका 4,000, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12,000। तो गुडविल ऑफ द फर्म आ गई बच्चे 12,000। अब जो नया पार्टनर आया बच्चे कितने शेयर के लिए है? 1/4 के लिए। कितने शेयर के लिए है? 1/6 शेयर है। ठीक है, वन सिक्स है, 1/4 है। इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। हाँ 66 नंबर। यार इसमें गड़बड़ है कुछ। वन सिक्स तो इसका 2,000 आएगा। अगर हम 60 में 12,000 माइनस करें, माइनस कितना होना था? 12,000। साठ बटे 3 20, 20 में 12,000 8 8 डेढ़ 12,000
उसका शेयर जो होगा 1/6 तो बेटा 2000 आएगा, इसमें 3000 दिखा रहा है, 1000 ज़्यादा है। अच्छा 60,000 में हम 12,000 माइनस करें और फिर 3 से डिवाइड करें, कितना आएगा? 48,000। 3 एकम 3, 3 छंग 18, 16,000। और 16 का 1.5 गुना कितना होता है बेटा? 24,000। 1/6 की बात करें, 6 चौके 24, 4,000 आ रहा है। 3,000 फिर भी नहीं आ रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ दिख रही है मेरे को। कुछ गड़बड़ है इस पर। समीर करेंट अकाउंट फॉर गुडविल, नया पार्टनर समीर ही है ना? 1/6 शेयर के लिए 1/6 तो कहीं सर कहीं से भी नहीं आएगा। कितना आएगा? 16 का 1.5 गुना 24,000। 24,000 का 1/6 भी निकालोगे तो कितना आएगा? 6 चौके 24, 4,000 आ रहा है। कुछ गड़बड़ है भाई, कुछ गड़बड़ है। कोई एबनॉर्मल लॉस वगैरह है क्या? चलो गुडविल का ट्रीटमेंट थोड़ी देर में देख लेंगे, बाकी चीज़ें देखते हैं। अच्छा देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, ठीक है? रीवैल्यूएशन अकाउंट, बच्चे रीवैल्यूएशन अकाउंट देखो, यहाँ पर क्या होगा? पार्टिकुलर्स, हाँ बच्चे ध्यान दो, कह रहे हैं क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 3,000 रुपये। हमारे पास बेटा रिजर्व कितने का है? 5600 का है। क्लेम कितना है? 3,000 का है। इधर देखो, कैश अकाउंट डेबिट, बेटा पहली एंट्रीज देखो क्योंकि यहाँ पर कुछ अजीब सी एंट्री आई हैं। समीस कैपिटल लिखो, पहली एंट्री है समीस कितना का, वो कितना लाया कैपिटल का? 40,000 लाया है, हैं? ठीक है। इसके बाद क्या क्लेम जो है हमारे पास कितना है? 3,000 का, और रिजर्व हमारा कितना है? तो हम रिजर्व को बांट देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR। लेकिन पहले से हम क्या राइट ऑफ करेंगे? क्लेम। रिजर्व हमारा कितना है? 5600 का है, और क्लेम कितना है? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 3,000 रुपये। बचा कितना बच्चे प्रॉफिट? 2600 बढ़ जाए। किसके बीच में? ओल्ड पार्टनर, जो कि कौन है? सुशील और सतीश है। टू सुशील्स कैपिटल और सतीश कैपिटल। बच्चे 2600 रुपये के इनके रेशियो बांटो, कितना है? 3-2 है, 3/5, 5 से डिवाइड करो पहले। 5 हम 25, 5 दूनी 10, 520, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 0, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 से करो। 0, 3 दूनी 6, 3 5 15, 0, 2 दूनी 4, 2 5 10। ठीक बच्चे, बढ़ गया ये। इसके बाद क्या है? राइट ऑफ बैड डेप्ट। बैड डेप्ट जब हम राइट ऑफ करते हैं उसकी एंट्री पास करते हैं बच्चे। पता है एंट्री क्या होती है? बैड डेप्ट मान ली लॉस है, लिखोगे बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे? टू डेब्टर्स अकाउंट। क्या होगा बच्चे? बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स अकाउंट। बैड डेप्ट कितना बच्चे? कितना है? 6,000 है, ठीक है। बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स अकाउंट 6,000 हो गया है। इसके बाद आगे देखो, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर।
हाँ, इसको बैड डेब्ट जो हमने राइट ऑफ किया, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स हो गया। अब इसको हम रिवैल्यूएशन से इसको राइट ऑफ करेंगे। अल्टीमेट हमको लॉस हुआ है ना, लॉस हम क्या करते हैं, डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और लॉस इससे अगर इससे हो जाएगा तो ये कम हो जाएगा है राइट ऑफ करने पर, टू बैड डेब्ट 6000 और 6000। इसके बाद बच्चे आएगा क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2000 मोर। हमें क्रेडिटर 2000 रुपये ज़्यादा देने हैं, क्रेडिटर 2000 रुपये ज़्यादा देने हैं। तो लाइबिलिटी बढ़ रही ना, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो आपको लॉस होगा प्रॉफिट होगा, हैं? लाइबिलिटी बढ़ती लॉस होता है प्रॉफिट होता है, लॉस डेबिट हो गया और क्रेडिटर लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो क्रेडिट हो गया। कितना, 2000 रुपये। इसके बाद हम आगे बात करें बच्चे, देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 2000 शुड बी क्रेडिटेड। भैया हमें इसके लिए भी क्लेम देना है, किसके लिए, प्रॉपर्टी डैमेज के लिए, ठीक है। तो इससे भी आपको लॉस हो रहा है तो लिखोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर प्रॉपर्टी डैमेज क्लेम। बच्चे कितना है, 2000 का है, कन्फर्म। इसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट ब्रॉड डाउन टू रुपीज़ 11,200। पहले हमारा कितना था, 13,000 था, अभी कितना रखना है, क्या कितना रखना है, 11,200 रखना है ना। कम हो रहा कि बढ़ रहा है, कम है। लाइबिलिटी कम हो तो प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, और लाइबिलिटी कम हो तो क्या करते हैं, डेबिट की क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या था उसका, रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा कितना कम हो गया है, 11,200 कम हो गया है। नहीं, 11,200 कर लिया है, पहले था 13,000, तो डिफरेंस कितना, 1800 का है, हैं? 1800 रुपये कम हो गया है। इसके बाद आगे क्या है, गुडविल की वैल्यूएशन की जा चुकी है। प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स हमें दिए गए हैं। गुडविल इज वैल्यूड एट 1/2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स लेस 12,000। प्रॉफिट फॉर द 3 ईयर्स हमारे ये हैं 10, 20, 30, 60,000। 60 में 12 चले, क्या नाम, 20, 3 से डिवाइड करने पर 12 गया 8, 8 का 6.5, ठीक है, ओके। बेटा हमें देखना पड़ेगा रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट है कि लॉस है, ठीक है। रीवैल्यूएशन आपको हमने रफ अकाउंट बनाना बताया है, कैसे बनता है। एक साइड हमारे सारे लॉस यानी डेबिट है और दूसरी साइड प्रॉफिट यानी क्रेडिट है, ठीक बच्चे। लॉस देखो डेबिट कहाँ है, रिवैल्यूएशन यहाँ है, नहीं है कहाँ है, डेबिट में है लॉस, रिवैल्यूएशन डेबिट में है, इधर डेबिट में है, फिर डेबिट में है, और फिर डेबिट में है, नहीं क्रेडिट में है। प्रॉफिट के नाम पे कितना है और लॉस के नाम पर 10,000। तो प्रॉफिट लॉस ज़्यादा है, लॉस में प्रॉफिट माइनस का, तो अल्टीमेट लॉस कितना आया, बोलो 8200। 10,000 में 250 माइनस करो, कितना आएगा, 8200 आएगा। कंफर्म है, पक्की बात है। तो ये हो गया बेटा 8200 रुपये। इस लॉस की रिकवरी किससे होगी, पार्टनर से। अगर रिकवरी पार्टनर से होगी, उनकी कैपिटल घटेगी बढ़ेगी, घटेगी तो कैपिटल घटे तो क्या करते बच्चे, कैपिटल यानी लायबिलिटी घटती है तो डेबिट करते, तो लिखेंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल के नाम, पार्टनर्स के नाम क्या हैं, सुशील और सतीश। सुशील्स कैपिटल डेबिट, सतीश की कैपिटल डेबिट टू क्या होगा, कितना लॉस है अल्टीमेट 80-100। किस रेशियो में बियर करेंगे, जो ओल्ड रेशियो जो कि 3:2 दिया गया उसमें बांटेंगे, ठीक है, 3 और 2। इनके डाल दी, इसको बंद कर दो। हाँ भाई, तो 8200
को सबसे पहले तो 5 से डिवाइड कर दो क्योंकि डिनोमिनेटर 5 है, तो 5 एकम 5 बेटा कितना बचा 3, 5 का 30 और 5 चौके 20, 1640 आ गया बेटा। 3 से मल्टीप्लाई कर तो 0, 3 चौके 12, 3 छंगे 18, 19, 3 एकम 3 और 1 4, 0, 2 चौके 8, 2 छंग 12 और 2 एकम 2 1 3। ठीक है बच्चे, लॉस आपका 8200 आ रहा था कि नहीं आ रहा था? ठीक है, 8200 4200 है। हाँ वो तो इधर है, इसमें तुम्हें 4200 दिख रहा है। कुछ 4000 का कहीं गोलमाल कर दिया क्या? छः 6000, 2000, 2000 ये भी है। हाँ अरे यार एक मिनट बस, उधर देखो प्रोविज़न था हमारे पास 4000 रुपये का। हेलो, ये जो हमें बैड डेब्ट हुआ है हमारे पास पहले से प्रोविज़न है 4000 रुपये का। कितना है? 4000 का हमारे पास प्रोविज़न। तो पहले हम प्रोविज़न से कहते हैं प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट या डाउटफुल डेब्ट। ठीक है, 4000। तो बेटा हमें रिवैल्यूएशन से कितना लेना पड़ेगा? केवल 2000। जब हमारे पास प्रोविज़न नहीं होता तो हम क्या करते, सीधा रिवैल्यूएशन से। हमारे पास प्रोविज़न था, हमने ध्यान नहीं दिया था। ठीक बच्चे, तो हमारा जो लॉस हुआ बच्चे कितना आएगा? वो 4200। कितना आएगा? 4200 को बांटो, 5 8 40, 5 चौके 20, 8 40, 3 से मल्टीप्लाई करो 0, 3 चौके 12, 3 8 24, 1 25, 0, 2 चौके 8, 2 8 16। ठीक है बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट इधर भी बना देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले कहाँ पर है? ये है। लॉस है ना, कितना? अरे बोलो ना भाई, 2000, 4000। तो इससे रिवैल्यूएशन में कितना है? ठीक है, इसके बाद फिर बेटा कितना है? क्रेडिटर्स कितना बच्चे? इसके बाद प्रोविजन फॉर प्रॉपर्टी डैमेज, बच्चे कितना है? ये भी 2000 है। इसके बाद एक क्रेडिट में है बाई आउटस्टैंडिंग रेंट। तो अल्टीमेट कितना लॉस आया? लॉस हमारा इधर 6000 है, प्रॉफिट कितना है? 1800। 6000 में 1800 माइनस का तो कितना आएगा? 4200। ये लॉस है, इसकी रिकवरी किससे होगी? तो लिखोगे बाई पार्टनर्स कैपिटल। नाम क्या है इनके? सुशील और सतीश। रेशियो 3:2 है। वैल्यू हम पहले निकाल चुके, कितनी है? 25 20 है और ठीक है बच्चे। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ध्यान दो। भाई किसी की तकलीफ है क्या कुछ? पार्टनर्स कितने हैं? 3 हैं बेटा। कैपिटल क्या लायबिलिटी होती है ना, और लायबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है? इसीलिए कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट में आएगा, लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी। क्योंकि अकाउंट की दो साइडें होती हैं, पहली लेफ्ट हैंड साइड जो कि डेबिट है, दूसरी राइट हैंड साइड जो कि क्रेडिट है। ठीक है, बैलेंस बीडी। पार्टनर्स के नाम क्या हैं? सबसे पहले क्या? सुशील है, फिर सतीश है। सुशील, सतीश और फिर समीर। फिर सुशील,
सतीश और समीर। तो बेटा बताओ सुशील और सतीश की कितनी कैपिटल है? 50,000 और 60,000 है। इधर ध्यान दो बच्चों, 50,000 और 60,000 है, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये कैश लेकर आया बाई कैश अकाउंट, 40,000 कैपिटल के तौर पे लाया ना। इसके बाद क्या हुआ बच्चे, इसके बाद क्या हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बाई WCR। बच्चे कितना कितना बटा है, वहाँ लिखा है 1,560 सुशील को है और 1,040 सतीश को है। 1,560 और ठीक है, और कहीं है कैपिटल अकाउंट, आखिरी में है बस। फिर ये रिवैल्यूएशन का लॉस है, रिवैल्यूएशन का जो लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कितना बच्चे, 2520 है और कुछ है बच्चे। अब बस एक चीज़ बच रही है और वो क्या है, अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस का भी लॉस ही पड़ा है। देखो आपके एसेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है। आपने बताया था एसेट में या तो एसेट डेबिट होता है, डेबिट में क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस। एसेट्स मतलब डेबिट बैलेंस, डेबिट में क्या होता है, प्रॉफिट की लॉस, लॉस होता है तो लॉस से कैपिटल घटेगी ना। तो इधर लिखो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चे लॉस कितना है, 4,000 है। इसको 3:2 के रेशियो में बांट दो। 4,000 को 8 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 500 और 5 या 15। अरे यार रेशियो कितना है इनका, 3:2 है। तो 800, 8 तरीके 24 इनका हो जाएगा और 8 दूनी 1600 इनका हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पर जो कैपिटल है वो देखनी पड़ेगी किसकी कितनी आ रही है। पार्टनर्स कैपिटल बात करें, जो सुशील है उसकी 48,440 आ रही है। 48,440, ये बेटा 51,560 है और इसमें से माइनस का तो बेटा 0, 2, 5, 4, 9 और 2, 2, 4, 0, 6 में 2 गया, 4 हो गया, 15 में 9, 6 गया, 9 हो गया और 10 में 4 गया, 6 हो गया और 4, 40,640 आ गई। अब बात करते हैं गुडविल जो है इनकी कितनी है, 32 है, 32। हाँ अरे मालूम है वो नहीं आ रहा है, बस रुको तो। 32 गुडविल कितनी निकाली थी मैंने, 12,000 का बेटा। अगर हम 1/4 निकाले तो कितना आया था, 1/6, 2,000 आया था। 2,000 की बात करें तो इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा, 3:2 में बढ़ जाएगा ये, 3/5 और 2/5। 3/5 जब निकालोगे तो 5 से डिवाइड करोगे तो 1200 आएगा। हाँ 1200। ये तो आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा है ना। और 3,000 से करें तो 1,800 जोड़ो यहाँ पर। 8 से 14, 6, 7, 1, 6, 7, 1, 8, ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटे जो शेयर इसमें दिया है गुडविल वाला, जो शुरू से गड़बड़ चल रहा है, वो एक्चुअली में 1/6 नहीं है, 1/4 है। कितना है, वहाँ पर 1/4 कर लो। जो शेयर आपका 1/6 के लिए एडमिशन हुआ, 1/6 नहीं 1/4 है। कितना है, बात समझ में, ये गड़बड़ हो रहा है इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था। अब 1/4 की बात करें तो इसमें जब 1/4 निकालोगे तो शेयर ऑफ कौन आया है नया पार्टनर, समीर, इन फर्म्स गुडविल। बच्चे कितना शेयर है उसका, बताओ मुझे फटाक से, 1/4। तो इसकी वैल्यू आ गई बेटा 3,000। कितनी आई, बात समझ में आई, वैल्यू कितनी आ गई, 3,000 रुपये आ गई, ठीक है। अब ये जो 3,000 रुपये, इसको क्या करेंगे, इसकी रिकवरी कौन करेगा, सेक्रीफाइसर। अब सेक्रीफाइसर कौन है, सुशील और सतीश। कौन है, सुशील और सतीश, 2 सेक्रीफाइसर हैं। तो इनको पैसा मिलेगा, देगा कौन, समीर। कैश में नहीं लाया, अगर कैश में नहीं लाता तो करंट अकाउंट से पैसा निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है, तो लिखोगे भाई समीर से करंट अकाउंट, समीर से पैसा लिया जाएगा, ठीक है बच्चे। हाँ तो बेटा कितना है, 3,000।
3000 को किस रेशियो में लेंगे, सेक्रीफाइसिंग, जो कि क्या है 3:2 है, क्या है 3:2 यानी 3/5। 5 से डिवाइड करोगे 600 आएगा, और 6 1800 इसको मिलेगा बच्चे, और 6 दूनी 1200 इसको मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बस बैलेंसिंग कर लेंगे। 0 6 8 5 13 हो गया है, 1 1 2 1 3 हो गया है 5। 53,360 में से वैल्यू माइनस कर दो बच्चे, कौन सी, जो ऊपर वैल्यू लिखी इन दोनों को माइनस कर दो। 0 0 2 4 6 हो गया, 5 4 9 9 4 13 हो गया बच्चे, 2 2 4 1 5 8 13 हो गया है, और ये 4 48,440 किसका बैलेंस आ गया है? हैं, सुशील का आ गया है। और बात करें सतीश किसकी वैल्यू कितनी है, ये हो गया, और ये और ये 62,240 में से वैल्यू माइनस करनी है। 0 बेटा 8 8 6 14 हो गया, 6 6 12 1 13 13 9 22 हो गया बच्चे, 2 2 4 4 8 12 और 5 58,960 आ रहा है। इसकी कैपिटल तो हमें अलग से ही दिख रही, 40,000 रुपये है ना बच्चे, हैं? तो इसका ये बैलेंस सी डी 40,000 आ गया। इसको हम सही से लिख लें 58,960 टू बैलेंस सी डी। ठीक है बच्चे, देखो हमने क्या कर लिया, जर्नल एंट्री कर ली, गुडविल निकाल ली फर्म की, ठीक है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया। बस एक ही चीज़ रहेगी, वो क्या है, बैलेंस शीट रह गई है, वो आपको बनानी है या हम बनाएंगे, पहले इसको नोट कर लो। ठीक है बच्चे, इंडियन पढ़ाइए ऑन हैवी डिमांड। तो बच्चे अब बैलेंस शीट की बारी है, ठीक है। बैलेंस शीट एज ऑन, बेटा किस दिन की बननी बैलेंस शीट? 1 अप्रैल 2021। बेटा ध्यान दो सभी लोग, पे अटेंशन एवरीवन। लायबिलिटीज, पैसे, एसेट्स, फिर पैसे। ठीक है बच्चे, ध्यान दो। लायबिलिटीज़ में हमारे पास बेटा आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग रेंट घटा कि बढ़ा है? आउटस्टैंडिंग रेंट आपका जो है अब 11,200 है। कितना है? आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारा 11,200 रुपये। इसके बाद बच्चे क्या दिया है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर हमारे बढ़े हैं कि घटे हैं? ए बच्चे, क्रेडिटर्स बढ़े हैं कि घटे हैं? बेटा 13,000 था, लेकिन आप अपना पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर है आपका 6वां। कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग रेंट बी ब्रॉट डाउन टू रुपीज़ 11,200। अब जो हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट है वो 11,200। ठीक है, हम बात करें क्रेडिटर पहले 20,000 के थे, अब ये बढ़े हैं 2,000। 1,000 कितना बढ़ा है भाई? 2,000 रुपये बढ़ गया है ना? तो अब कितने हो गए? 22,000 के। इसके बाद बच्चे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो चला गया, लेकिन हमारी प्रोविज़न है। क्या है? प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। बच्चे कितना है प्रोविज़न? इसके अगेंस्ट में था ना, कितना था? कोई नहीं देख रहा है, तो ऐसे पढ़ने का क्या फ़ायदा? 3,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद बच्चे और क्या है हमारे पास? कैपिटल अकाउंट है। क्या है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में देखो ये कौन कौन से पार्टनर हैं? सुशील, सतीश और समीर। बच्चे आप लोग एक नंबर के नालायक हो, तुम लोग को गालियां भी दो लेकिन सुधरो कोई नहीं, निर्लज्ज हो। ध्यान दो इधर, इनकी जो कैपिटल आई है नई वाली कितनी है?
सुशील की 48,440, 58,960 और समीर की कितनी बेटे 40,000 रुपये। ठीक है, तो टोटल जो कैपिटल आ गई 0 6 4 10 9 4 13 1 14 हो गया बच्चे, 8 8 16 16 1 17 हो गया है, 4 4 8 5 13 13 1 14 कैपिटल ये आ गई। इसके अलावा और हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। हमारे पास बेटा क्या है, क्लेम है फॉर प्रॉपर्टी डैमेज। ठीक है, प्रोविज़न फॉर क्लेम फॉर प्रॉपर्टी डैमेज। बच्चे कितना क्लेम है पता करो फिर बताओ। 2,000 रुपये का है। और कुछ है? मेरे ख्याल से बस ये आखिरी आइटम था। ठीक है, अब ये हमारी लायबिलिटी साइड देखो आ गया 0 0 4 2 6 हो गया, 7 2 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15 हो गया है, 4 2 6 1 7 1 8 हो गया और ये 1,85,600 1,85,600 बेटा आपकी लायबिलिटी आ गई। अब एसेट साइड देखते हैं। एसेट साइड देखो बेटा, आपका सबसे पहले कैश दिया है। क्या दिया है? कैश बेटा पहले कितना था 10,000 रुपये। अभी जब नया पार्टनर आया, कौन, हेलो, नया पार्टनर जब ये आया समीर, 40,000 रुपये कैपिटल के लाया है, गुडविल के पैसे नहीं ला पाया है, तो गुडविल का पैसा इधर नहीं आएगा। 40,000 ये कैपिटल का ले आया, तो अब जो हमारे पास कैश होगा कितना हो गया बच्चे 50,000 हो गया। इसके अलावा हमारे पास क्या बच्चे सन्ड्री डेटर हैं, सन्ड्री डेटर हैं बच्चे कितने हैं बेटा 80,000 थे, लेकिन 6,000 का तो बैड डेब्ट हो गया। अब कितने बच्चे हैं 80,000 में 6,000 बैड डेब्ट होगा, कितने बच्चे 74,000। ठीक है बच्चे, आगे हमारे पास क्या है स्टॉक है। स्टॉक में कोई चेंज आया क्या? तो एज इट इज लिख देंगे, कितना है 20,000 रुपये। इसके बाद बच्चे क्या है मशीनरी है, इसमें वैल्यू कुछ चेंज हुई थी क्या? नहीं चेंज हुई है। ओके 38,600 आ गए बच्चे। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ बची है, कोई बता सकता है बचा क्या है? किसी को नहीं मालूम, मुझे मालूम है। करेंट अकाउंट बचा है। जो गुडविल के पैसे थे वो कैश में नहीं लाया था, उसके करेंट अकाउंट से लिए। किसके? समीर के। तो समीर का करेंट अकाउंट आएगा बच्चे, कितना है बच्चे? कितनी गुडविल आई थी उसके अकाउंट में? 4,000 3,000 वही है बेटा। और कुछ तो मुझे दिख नहीं रहा है, तो बस टोटलिंग का तो 0 0 6 हो गया, 8 3 11 4 15 हो गया बच्चे, और लगा 1 5 1 6 7 13 तो 15 15 3 18 बेटे। बैलेंस शीट आपकी आ गई, नोट कर लो फटाक से। क्वेश्चन इज कंप्लीट नाउ। हाँ बेटे पार्टनर्स में पैसा बांटेंगे नहीं, उससे लिया है कि उसका कर्जा बढ़ गया है, नहीं समझे? गुडविल आया नहीं है वो, गुडविल लाया नहीं, उसने करंट अकाउंट से पैसा लिया। वैसे प्रीमियम लाता है ना, तो प्रीमियम डेबिट करके उसके बाकी कैपिटल को दे दिया था। इसका हमने करंट अकाउंट डेबिट किया, कैश में नहीं लाया था प्रीमियम। बात समझ में आई? जो ले लेंगे तब बांट लेंगे, उससे पैसा ले लिया गया है सभी से, कैश में नहीं लेकर उसके जो अकाउंट उसको डेबिट कर दिया। मुझे मालूम नहीं होती है, ऑफ करता ही होता है।